आजा पंछी अकेला है, सोया इंडिया की बिल्ला है। दोस्तों, आज हम जिस हीरोइन की बात करने जा रहे हैं ना, वो फिल्मों में आने से पहले फिल्मों की तैयारी हो चुकी थी। मतलब उन्होंने पहले ही जब कॉन्टेस्ट में भाग लिया था तो ब्यूटी क्वीन का ताज उनके सर पे था और प्रोड्यूसर डायरेक्टर की नज़र उनके ऊपर थी। जैसे ही वो पर्दे पर आई, उनकी लगातार एक के बाद एक हिट फिल्मों का सिलसिला शुरू हो गया। उन्होंने एक नहीं दो नहीं 6 हिट फिल्में देकर पूरे फिल्मी जगत को आश्चर्यचकित कर दिया था, तहलका मचा दिया था। बहुत कम फिल्मों में उन्होंने काम किया है, लेकिन जितनी भी फिल्मों में काम किया है उनका अभिनय देखते हुए बनता है। उनको लोग देखते रह जाते हैं, लोग उन्हें बरसों तक याद रखते रहे हैं। मैंने तो सोचा था तुम बहुत अमीर हो गए, बंगला होगा, नौकर होंगे। ये कैसे सोच लिया तुमने? मोटरों वाले अमीर होते हैं ना। अरे ये तो टैक्सी है। लेकिन शायद आप ये बात नहीं जानते होंगे कि उन्होंने अपने ज़माने के एवरग्रीन हीरो से फिल्म के सेट पर ही गुपचुप तरीके से रोमांस किया और शादी कर ली और फिल्मों को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। ये कौन आया कि मेरे दिल की दुनिया में बाहर आई। और आप ताज्जुब करेंगे कि फिल्मों में आने के बाद इस अदाकारा का रूप, उनका नाम, सरनेम, सब कुछ बदल दिया गया था। पीछे पीछे आकर सुनो हमें पाकर छुप छुप जाना हो। और आपको इस बात पर भी यकीन करना मुश्किल होगा कि एक लंबी चौड़ी पारिवारिक विरासत के बावजूद भी 6 दशक से वो गुमनाम जिंदगी बिता रही हैं। जी हाँ, दिल की लगी पे देखो आज ना आए। कौन थी वो अदाकारा और कैसे एक ईसाई परिवार से होने के बावजूद वो बन गई फिल्म जगत के सबसे चर्चित हिंदू परिवार की बहू। तुम्हें भगा के ले जाऊं तो? ले जाओ, लेकिन ले कहाँ जाओगे? मैं तो तुम्हारे घर में ही हूँ। आज की रात पिया दिल ना तोड़ो, मन की बात पिया मान लो। क्यों उन्होंने अपना उभरता हुआ करियर अपने प्यार के लिए कुर्बान कर दिया, ख़त्म कर दिया, और क्यों हैं वो फिल्म इंडस्ट्री व समाज की नज़रों से बिल्कुल परे। देखो ना बाबूजी दाएं बाएं, पाँव कहीं उलझ ना जाए। जानेंगे बहुत कुछ इनके बारे में। बने रहिए आप हमारे साथ हमारे चैनल OSM बॉलीवुड पर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अफजल खान, आप देख रहे हैं OSM बॉलीवुड। और आज के हमारे इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं 50 के दशक की बहुचर्चित अदाकारा कल्पना कार्तिक की, जिन्होंने अपनी पहचान एक अभिनेत्री और सहायक फिल्म निर्माता के रूप में बनाई थी। इस अदाकारा का वास्तविक नाम था मोना सिंघा और इनका जन्म हुआ था 19 अगस्त 1931 को लाहौर, पाकिस्तान में एक पंजाबी ईसाई परिवार में। उनके पिता लाहौर डिवीज़न के अंतर्गत गुरदासपुर के बटाला में तहसीलदार थे। साल 1947 में भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद उनका परिवार शिमला आके रहने लगा था, जो उन दिनों भारत के पंजाब प्रांत का ही हिस्सा था। 7 भाई बहनों में वो सबसे छोटी थी। मोना ने शिमला के सेंट बिट्स कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन की और वो बेहद खूबसूरत और स्मार्ट थी, इसलिए अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्हें ब्यूटी क्वीन मिस शिमला चुने जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। खास बात ये रही कि वो जब मिस शिमला चुनी जा रही थी, उस वक्त वहाँ बॉम्बे के मशहूर फिल्म निर्माता और अभिनेता देवानंद के बड़े भाई चेतन आनंद भी मौजूद थे। वो मोना के रिश्तेदार भी थे और वहाँ अपनी पत्नी उमा आनंद के साथ आए हुए थे। उन्हें मोना का खूबसूरत चेहरा, उनका स्टाइल बहुत पसंद आया। बस वो उनके परिवार को जानते थे। उन्होंने मोना के सामने अपनी फिल्म में काम करने का ऑफर दिया और उनके परिवार को इसके लिए मना दिया। और उनकी अपनी फिल्म थी नवकेतन प्रोडक्शन, उसमें उन्होंने उनको शामिल करने के लिए मना भी लिया। इस तरह मोना को हिंदी फिल्मों में काम करने का मौका बहुत इजीली मिल गया। उन्हें नवकेतन फिल्म में चेतन आनंद द्वारा फिल्म बाजी में काम करने का मौका मिला। आँखों में लेके सपने सुहाने अपना बनाने आई हूँ। ये फिल्म 1951 में रिलीज हुई थी, जिसमें उन्होंने देवानंद के साथ अभिनय किया। एहसान वहसान कोई नहीं, मैं डॉक्टर हूँ, ये मेरा फर्ज था। कितने लोग हैं जो अपने फर्ज को समझते हैं। उन्होंने बाद की सभी फिल्मों में भी देवानंद के साथ ही काम किया है।
फिल्म में काम करने के दौरान उनका नाम मोना सिंघा से बदलकर कल्पना कार्तिक रख दिया गया था। उन्हें ये नाम चेतन आनंद द्वारा ही दिया गया था। उनकी पहली फिल्म बाजी का हिट होना एक बड़ी सफलता थी और ये भारतीय सिनेमा में एक मील का पत्थर भी साबित हुई। ये कौन आया कि मैं अपनी ये धड़कन सुन के शर्माई। कल्पना ने इस फिल्म में डॉक्टर का किरदार निभाया था। बाजी के प्रोड्यूसर देवानंद थे, मगर इस फिल्म का निर्देशन गुरु दत्त ने किया था। पहली ही फिल्म में इनके साथ देवानंद और गीता बाली जैसे कलाकार काम कर रहे थे। कल्पना कार्तिक ने इस फिल्म में अच्छा काम किया और उनके काम की तारीफ पहले ही सब जगह हो रही थी और सब लोगों ने इनको बहुत सराहना दी। इस फिल्म में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। यही कारण था कि उनको पहली फिल्म में पहचान मिली और लोगों ने उनके काम को बहुत पसंद किया। फिल्म में भी देवानंद के साथ इन पर कई गाने पिक्चराइज किए गए। वैसे इस फिल्म में कुल 8 गाने थे। फिल्म के 6 गाने केवल गीता दत्त ने गाए थे। बाजी के बाद अगले साल यानी सन 1952 में आई फिल्म आंधिया नवकेतन फिल्म्स के बैनर तले बनी इनकी दूसरी फिल्म थी, जिसमें इनके काम को अच्छी खासी पहचान मिली। इस फिल्म में भी 8 गाने थे। फिल्म का एक क्लासिक गाना कल्पना कार्तिक पर पिक्चराइज किया गया था, जिसको क्लासिकल सिंगर लक्ष्मी शंकर ने गाया था। घनश्याम के है घनश्याम नयन मन मेरा बना मन। इसी फिल्म का एक और गाना तब की मशहूर अदाकारा निम्मी और इन्हीं पर पिक्चराइज किया गया था, जो फिल्म में शादी के माहौल में गाया जाता है। फिल्म का ये गाना आशा भोसले ने गाया था। दोस्तों, वैसे तो इस फिल्म को दर्शकों ने ज़्यादा पसंद नहीं किया, लेकिन इसके सभी गाने खासे लोकप्रिय हुए। इन फिल्मों में कल्पना कार्तिक को इंडस्ट्री में स्थापित कर दिया था। हालांकि कई ऑफर मिलने के बावजूद भी उन्होंने किसी और बैनर के अंदर काम करना पसंद नहीं किया, ना ही उन्होंने किसी और बैनर के अंदर काम किया। अगले साल 1953 में आई कल्पना कार्तिक की अगली फिल्म हम सफ़र भी कुछ खास कर नहीं पाई, वो चली नहीं। ये गाना गीता दत्त ने गाया था। इस फिल्म में भी देवानंद के साथ इनकी जोड़ी देखने को मिली। ये फिल्म भी नवकेतन फिल्म्स द्वारा बनाई गई थी। फिल्म के गाने लता मंगेशकर और किशोर कुमार और गीता दत्त ने गाए थे। इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर अली अकबर खान थे और इस फिल्म के गीतों को साहिर लुधियानवी ने लिखा था। मत करो किसी से प्यार, ज़माना नाजुक है, ज़माना नाजुक। इस तरह लगभग हर साल उनकी एक फिल्म रिलीज होती थी और लोग उनके अभिनय की जमकर तारीफ करते। जब कल्पना कार्तिक और देवानंद की 2 फिल्में लगातार बॉक्स ऑफिस पर चल नहीं पाई, तो चेतन आनंद साहब की पत्नी उमा आनंद एक बेहद कसी हुई स्क्रिप्ट लेकर उनके पास गई। ये फिल्म थी टैक्सी ड्राइवर। दिल से मिला के दिल प्यार कोई सुहाना इकरार कीजिए। इस फिल्म के निर्देशन की कमाल संभाली खुद चेतन आनंद साहब ने और उन्होंने इसे एक चैलेंज के तौर पर एक्सेप्ट किया। फिल्म की शूटिंग बंबई के सड़कों पर हुई, जिसमें स्पेशल इफेक्ट्स डालने के लिए टैक्सी के पीछे एक मूवी कैमरा बांध कर लटकाया गया था। अब इसी को जुनून कहते हैं। उन्होंने अपनी फिल्म में एक्सपेरिमेंट करने के लिए, लोगों को कुछ अलग देने के लिए रिस्क लिया कि उन्होंने टैक्सी के पीछे कैमरा लटकाया, उसको बांधा और वहां से इफेक्ट्स डालने के लिए उन्होंने इसे शूट किया। फिल्म का डायलॉग विजय आनंद के लिखे हुए थे। सभी की मेहनत रंग लाई और फिल्म सुपरहिट साबित हुई। फंटूश का मतलब नहीं जानती? तो तुम क्या जानती हो? फंटूश का यही मतलब है। फंटूश का मतलब है फंटूश। देवानंद के साथ कल्पना की जोड़ी में बनी यह फिल्म इनकी सफल और एक चर्चित फिल्म थी। आज भी लोग इसे देखना पसंद करते हैं। इस फिल्म से जुड़ा एक और किस्सा भी खासा मशहूर है दोस्तों, जिसने कल्पना कार्तिक की जिंदगी बदल कर रख दी। हुआ कुछ यूं कि शूटिंग की तैयारी चल रही थी और अगले शॉट के लिए सेट तैयार किया जा रहा था। अचानक से देवानंद के दिमाग में ख्याल आया। उन्होंने कल्पना को अपने साथ लिया और वहीं बने एक कमरे में जाकर शूटिंग के बीच में ही अचानक शादी रचा ली। इस घटना का जिक्र खुद देवानंद ने एक इंटरव्यू में किया है। उन्होंने बताया, कल्पना बहुत खूबसूरत, चुलबुली, नटखट और एजुकेटेड थी। हम एक दूसरे से फिल्म बाजी से ही प्यार करने लगे थे। तब हमने फैसला लिया था कि हम चुपचाप शादी कर लेंगे। इस बारे में हम किसी को नहीं बताएंगे और बाद में लोगों को सरप्राइज देंगे, दावत देंगे।
इस घटना की विस्तार से जानकारी देते हुए देवानंद साहब ने एक इंटरव्यू में कहा था, मैं उन्हीं के स्टाइल में आपको बताता हूँ। हम टैक्सी ड्राइवर की शूटिंग कर रहे थे और मेरी जेब में एक अंगूठी थी। मैंने रजिस्ट्रार से बात की और उसे सेट पर आने के लिए बोला। ब्रेक के बीच में ही जाकर लाइट की व्यवस्था की जा रही थी और सेट तैयार हो रहा था। तब मैंने कल्पना को हल्का सा इशारा किया। हम आपस में ही एक डिपार्टमेंटल स्टोर में गए, रूम में गए और शादी रचा ली। उसके बाद हम वापस आ गए। लेकिन कैमरामैन को पता चल गया था, दरअसल उसने मेरे हाथ में वो अंगूठी देख ली थी और वो अंगूठी देख रहा था क्योंकि उसे हमारे रिश्ते के बारे में भी पता था। वो फिल्म की कंटिन्यूटी में बाधा डालती। वैसे हम दोनों के रिश्ते में कोई भी नहीं जानता था, उनको इस बारे में पता था। फिर भी मैंने उन्हें चुप रहने के लिए बोला और फिर अपना अगला शॉट दे दिया। अबे इस काम में बहुत मजा आया। देवानंद साहब का अंदाज ही निराला था। मरना तो सबको है, जी के भी देख ले, चाहत का एक दम जी के भी देख ले। इस फिल्म के गानों को लता मंगेशकर, आशा भोसले, किशोर कुमार, तलत महमूद ने गाया था और फिल्म में संगीत सचिन देव बर्मन का था। कल्पना कार्तिक पर फिल्माए गए इस गाने को आशा भोसले ने गाया था। कोई फूल चुन, कोई ख्वाब बुन, दिल का मुकद्दर जगा ले। इस फिल्म के अगले साल यानी 1955 में आई इनकी फिल्म हाउस नंबर 44, जो M.K. बर्मन द्वारा निर्देशित और देवानंद की नवकेतन फिल्म द्वारा प्रोड्यूस की गई थी। फैली हुई है सपनों की बाहें, आजा चल दे। और इस फिल्म का संगीत तैयार किया गया था जाने माने वन एंड ओनली S.D. बर्मन द्वारा। इस फिल्म में देवानंद और कल्पना कार्तिक पर फिल्माए गए लगभग सभी गानों को लोगों ने बहुत पसंद किया। तेरी दुनिया में जीने से तो बेहतर है कि ठीक 2 साल बाद 1957 में कल्पना कार्तिक की फिल्म 9-2-11 रिलीज हुई। इस फिल्म को देवानंद के भाई विजय आनंद ने बनाया था, जो रिश्ते में कल्पना कार्तिक के देवर लगते थे। इस फिल्म का एक गाना बहुत हिट हुआ था, जिसको किशोर कुमार ने गाया। हम है राही प्यार के, हमसे कुछ न बोलिए, जो भी प्यार से मिला। कल्पना कार्तिक और देवानंद पे फिल्माया गया इसी फिल्म का एक और गाना अपने दौर में सुपरहिट गाना माना गया। इस युगल गीत को आशा भोसले और किशोर कुमार ने गाया था। मजरू सुल्तानपुरी के लिखे गीतों को संगीत से संवारा था S.T. बर्मन ने। इस फिल्म ने भी खास सफलता हासिल की। फिल्म के और भी गाने कल्पना कार्तिक और देवानंद पर पिक्चराइज किए गए थे। पहला बादल इनकी अभी तक सारी फिल्में सक्सेसफुल थी, फिर भी अचानक उन्होंने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया और पूरी तरह से अपने परिवार की देखभाल में लग गई। अभिनेत्री के तौर पर कल्पना कार्तिक की आखिरी फिल्म थी। शादी के कुछ साल बाद 1956 में इनके एक बेटा और उसके कुछ साल बाद एक बेटी पैदा हुई। बेटी का नाम देवीना, बेटे का नाम सुनील आनंद है। सुनील ने फिल्मों में काम किया है। वैसे साल 2005 में ये अपनी होम प्रोडक्शन में बनने वाली फिल्म मिस्टर प्राइम मिनिस्टर में छोटी सी गेस्ट की भूमिका में भी दिखी थी। अगर इस फिल्म की गिनती ना करें तो इस तरह कल्पना कार्तिक ने मुख्य अभिनेत्री के तौर पर केवल 6 फिल्मों में ही काम किया है। बाद के दशकों में कल्पना कार्तिक ने घर संभालने की जिम्मेदारी ले ली थी, वो भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है लेडी के लिए। लेकिन देवानंद फिल्में बनाते रहे। कहते हैं देवानंद की जिंदगी में कल्पना कार्तिक के बाद भी कई हीरोइंस आई, लेकिन इनका कोई असर उनकी अपनी पर्सनल लाइफ, उनकी पारिवारिक जिंदगी पे नहीं पड़ा। शायद आपको ये बात पता नहीं होगी कि कल्पना कार्तिक फिल्मों की एसोसिएट निर्माता के रूप में भी जानी जाती हैं। जी हाँ, इनके द्वारा सह निर्माता के रूप में बनी कुछ फिल्मों के नाम हैं। साल 1963 में बनी फिल्म तेरे घर के सामने, 1967 की जूल थीफ और 1970 की प्रेम पुजारी, 1973 की शरीफ बदमाश, 1973 की हीरा पन्ना और 1976 की फिल्म जाने मन। इनकी तकरीबन सारी ही फिल्में सक्सेसफुल रही, लेकिन एक बार फिल्में छोड़ने के बाद वो फिल्मों से दूर हो गई, दूरी बना ली और लाइमलाइट में कभी नहीं आई। इन्हें केवल 1-2 बार ही फिल्मी पार्टियों में देखा गया है और अपने पति की मौत के बाद ये अपने बेटे के साथ मुंबई में ही रहती हैं। तो दोस्तों, आपको आज का हमारा ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके पास भी कल्पना कार्तिक से रिलेटेड कोई जानकारी है तो प्लीज़ हमसे शेयर कीजिएगा, हमें इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट का। ऐसे ही देखते रहिए मेरा चैनल OSM बॉलीवुड। मैं फिर मिलूंगा आपसे, तब तक आप अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, राम राम।